जय माँ। माँ दुर्गा की नवी शक्ति, नवा स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का होता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंड पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। और भी कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, महिमा, ईशित्व, वशित्व, दूरश्रवण, सर्वज्ञत्व, पर काय, प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्ष तत्व, सृष्टि, संहार करण, समर्थ, अमरत्व, सर्वन्याय, कत्व, भावना सिद्धि, ये सिद्धियाँ बोली जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को, साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजा वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। सिंह पे भी, सिंह इनका वाहन है, उस पे भी ये चलते समय सिंह का वाहन का उपयोग करती हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। माँ भक्ति का परम सानिध्य ही सर्वस्व है। इस दिन पूजन हवन करने के बाद व्रत का पारायण किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, चना और खीर, पुए आदि का भोग लगाया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, रुपए और भोज्य पदार्थ भेंट किए जाते हैं। नवरात्र में सभी कन्याओं को उपहार स्वरूप पूर्ण श्रृंगार का सामान दिया जाना चाहिए। कंघा, शीशा, गुलाबी रुमाल, हरोली, चूड़ियाँ, बिंदी, महावर, मेहंदी, फल भी दान करने चाहिए। अनार, सेब वगैरह फलों में ध्यान रखना चाहिए कि फल खट्टे ना हों। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, शिक्षा में पिछड़े जा रहे हैं, शिक्षण सामग्री भी दान करनी चाहिए। कापी, पेंसिल, रंग, मिठाई में खीर, हलवा,
आदि। वस्त्र दान करें, बर्तन दान करें, पैसों की किल्लत हो रही है तो पर्स दान करें। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह योग हो गई हैं, उनको सुहाग पूड़ा का दान करना चाहिए। जिनको विदेश यात्रा करनी है उनको चप्पलों का दान करना चाहिए। इत्र, परफ्यूम, खुशबू का भी दान जरूर करना चाहिए। इन सब के साथ सभी माताओं बहनों का सम्मान भी करना चाहिए, तभी माँ की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। जिन भक्तों ने हमारे कहने पे नवरात्र में माता रानी को फूल चढ़ाए हैं, वो सभी लोग दूध की बनी मिठाई, एक छोटी फ्राक गुलाबी रंग की या एक रुमाल गुलाबी रंग का, मेहंदी, बिंदी रंग बिरंगी, एक फल अनार का, कापी, पेंसिल, चम्मच, परफ्यूम या इत्र गुलाब का और 2 गुलाब या गुड़हल के फूल और कुछ धन नवमी को या समय स्थिति अनुसार किसी कन्या को जिसकी आयु 8 वर्ष तक हो दें। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी माँ से प्रार्थना है। नवरात्रि सफल हो, इसी कामना के साथ जय माँ, जय माँ, जय माँ।